प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस सेट 6.5 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। और इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम लोग क्या सीखेंगे, तो यहाँ पर हम जानेंगे दोस्तों फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के बारे में। ठीक है, तो आइए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये जो हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है ना, ये क्या होता है। तो देखो दोस्तों, हम इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, हमारा जो स्टेटिस्टिकल डेटा होता है ना, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को याद होगा पिछला वाला एक्सरसाइज, जिसमें हम क्या कर रहे थे, हिस्टोग्राम की मदद से हमारे स्टैटिस्टिकल डेटा को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे। कुछ इसी प्रकार से ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी होता है। हम क्या करते हैं, इसकी मदद से हम जो हमारा डेटा है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ पेपर के ऊपर। ठीक है, चलो इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर हम लोग ये भी जान लेते हैं कि ये जो हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, इसको बनाने के कितने मेथड्स हैं हमारे पास। तो देखो दोस्तों, 2 मेथड्स हैं। कौन कौन से? पहला मेथड आप लोगों के सामने ये रहा, विद द हेल्प ऑफ अ हिस्टोग्राम। यानी हिस्टोग्राम की मदद से हम क्या कर सकते हैं बच्चे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, विदाउट द हेल्प ऑफ अ हिस्टोग्राम, यानी बिना हिस्टोग्राम की हेल्प के भी हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। देखो, इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आपको सबसे पहले तो दिए गए डेटा के लिए हिस्टोग्राम बनाना होगा, जो कि आप बहुत अच्छे से जानते हो। पिछले वाले एक्सरसाइज में आपने सीखा भी था, हिस्टोग्राम बनाना मतलब सीखा था ना आप लोगों ने। देखो दोस्तों, जैसे ये मान लीजिए आपका डेटा दिया गया है, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। देखो, ये हमारा क्या है, ये हमारा डेटा है। ठीक है, अब इसके लिए हमको क्या करना है, हिस्टोग्राम बनाना है। तो आप क्या किया करते थे, यहाँ पे ये जो डेटा दिया गया है इसको देखो और यहाँ पर ग्राफ पेपर के ऊपर क्या कर लो, ये जो हिस्टोग्राम है वो बना दो। ठीक है, ये बनाना तो आपने बहुत अच्छे से सीखा है। ठीक है, तो अगर आप हिस्टोग्राम बना करके फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको ऐसे ना हिस्टोग्राम बनाना होगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना होगा, सुनो ध्यान से। यहाँ पर ये जो आप क्लास देख रहे हो, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर क्लास क्या है, 60 से 80। ठीक है, तो 60 से 80 का क्लास मार्क क्या होगा, आप सभी को पता है, बहुत अच्छे से जानते हो कि जो क्लास मार्क है वो बीच वाली वैल्यू होती है। मतलब इन दोनों का हम कह सकते हैं मीन। ठीक है, तो इन दोनों के बीच वाली वैल्यू कौन सी हो जाएगी, जैसे 60 है और 80 है। देखो बच्चे, 60 और 80 इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा, यहाँ पे आ जाएगा 0 और 8 से कितना हो जाएगा 14। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 70। यानी 70 कहाँ पर आएगा, 60 और 80 के बीच में आएगा 70। ठीक है, यहाँ पर आएगा। तो हमने ये जो ग्राफ यहाँ पे मतलब बनाया हुआ है, ठीक है, इसके अपर साइड में यहाँ पे हम एक पॉइंट लगा देंगे। मतलब जो हमारा क्लास मार्क होगा ना बच्चे, वहीं पे हम एक पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, वैसे ही हमें हर एक बॉक्स के लिए करते जाना है। जैसे यहाँ पर भी बीच में हम पॉइंट लगा देंगे। हम यहाँ पे ले क्या रहे हैं, ध्यान रखना, हम यहाँ पे क्लास मार्क ले रहे हैं बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट आप लगा दोगे, इधर एक पॉइंट लगा दोगे और इधर एक पॉइंट लगा दोगे। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, ये जो सारे पॉइंट्स हैं इनको मान लीजिए हमने ऐसे ऐसे करके इनको ज्वाइंट कर दिया। ठीक है, तो क्या हम इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कह सकते हैं, तो जवाब होगा नहीं। अभी ये पूरा कंप्लीट फिगर नहीं है। देखो, पॉलीगॉन यानी क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना, पॉलीगॉन का मतलब होता है आपका क्लोज फिगर होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं, यानी वो चारों तरफ से बंद होना चाहिए। तो देखो, क्या ये चारों तरफ से बंद है, नहीं बंद है, तो हम इसको अभी पॉलीगॉन नहीं कहेंगे। तो फिर आप कब कहोगे, जब ये बंद हो जाए, इधर से पूरा आकर के यहाँ पे ये टच कर जाए और इधर आकर के ये टच कर जाए, तभी तो हम इसको कहेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या करना होता है, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में ना दोस्तों, हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लास लेना पड़ता है। एक एक्स्ट्रा क्लास हम ऊपर लेते हैं और एक एक्स्ट्रा क्लास हम नीचे लेते हैं। मतलब जो भी आपके क्लासेस दी गई हैं उनको आप देख लो। ठीक है, अच्छी बात है। फिर आप क्या करोगे, ऊपर एक आप अपने मन से एक्स्ट्रा क्लास लोगे और नीचे भी आपको लेना पड़ता है। ठीक है, और उसकी फ्रीक्वेंसी आपको क्या लेनी होती है, 0। आपने अपने मन से लिया ना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी आप क्या करेंगे, 0 ही लेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्लास ले लिया स्टार्टिंग में, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 0। अब फ्रीक्वेंसी 0 होने का मतलब क्या है कि हमारा जो भी यहाँ पे रेक्टेंगल बनेगा वो यहीं पे रह जाएगा, यहीं के यहीं पे रह जाएगा। ठीक है ना, मतलब जो हमारा पॉइंट है वो लगभग यहाँ पर आएगा, बराबर। तो इसको हम यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। फिर लास्ट में भी हमें एक एक्स्ट्रा क्लास लेना होता है अपने मन से, और उसकी फ्रीक्वेंसी हमें क्या लेनी होती है, 0। ठीक है, तो सपोज करो इसके अगला वाला क्लास कौन सा आएगा, आप सभी को पता है बच्चे, अगला वाला क्लास इसका हमारा आ जाएगा ये 160 से 180। ठीक है, इसका क्लास मार्क क्या होगा, ये फ्रीक्वेंसी कितनी, 0। मतलब जो हमारा रेक्टेंगल है वो यहीं के यहीं पे रह जाएगा। फिर हम इसको ऐसे करके क्या कर देंगे दोस्तों, ज्वाइंट कर देंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो आपको ग्राफ बना हुआ दिखाई दे रहा है, इसी को हम कहेंगे बच्चे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, तो हिस्टोग्राम की मदद से आप बनाना चाहते हैं तो पहले आप हिस्टोग्राम बना लीजिए। और हिस्टोग्राम बनाने का प्रोसेस आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है, आपने पिछले एक्सरसाइज में सीखा भी है। ठीक है,
तो आप हिस्टोग्राम बना लीजिए और फिर जो क्लास मार्क रहेगा वहां पे पॉइंट लगा करके ऐसे ऐसे करके जो भी हमारे पॉइंट्स है उनको ज्वाइन कर देना, आपका जो पॉलीगॉन है वो बन करके तैयार हो जाएगा। बाकी यहाँ पे क्या लिखा जाता है वो तो आप जानते हैं, हिस्टोग्राम में आपने सीखा है कि यहाँ पे स्केल लिखना होता है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर क्लासेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। अब उसके बाद यहाँ पर ये जो दूसरा मेथड मैंने आप लोगों को बताया कि विदाउट द हेल्प ऑफ अ हिस्टोग्राम, मतलब बिना हिस्टोग्राम की हेल्प के हम कैसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना सकते हैं वो हम इधर सीखेंगे। ठीक है, तो क्या करना होगा हमें, देखो जैसे आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाया गया है, आई होप कि आप लोगों को ये विजिबल होगा, है ना। ये आपके टेक्स्ट बुक का ही जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया उसी का यहाँ पे ग्राफ मैंने लिया हुआ है। तो ये क्या है दोस्तों, ये है हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, कुछ इस प्रकार से होता है, बराबर। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हम लोग ऐसे ही बनाएंगे, देख लीजिए। देखो यहाँ पर इन्होंने जो बनाया है वो विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम बनाया, मतलब देखो इसमें हिस्टोग्राम आपको दिखाई दे रहा है क्या, नहीं ना, बिना हिस्टोग्राम का यूज किए ही यहाँ पर ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है इसको बनाया गया है। ठीक है, तो हमारा भी फिगर जो है ना दोस्तों ये कुछ ऐसा ही बनेगा, क्योंकि हम विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम ही बनाने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन है। चलो अभी एक्सरसाइज पे चलते हैं, इसका जो भी मतलब जो भी कुछ बातें थी वो मैंने आपको सारी बता दी। अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट 6.5 के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ना बच्चे, देखो इसमें हमें क्या करना है, तो इसमें हमें यहाँ पर ये जो फिगर दिया गया है ना दोस्तों इसको हमें ऑब्जर्व करना है। ठीक है, और उसके बाद इसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आंसर आप लोगों को लिखने हैं। ठीक है, तो ये आंसर आप कब दे पाओगे, जब आपको ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एकदम अच्छे से पता रहेगा कि ये क्या है कैसे है। जब आप सारी चीजें जानते रहोगे तभी तो आप उन सवालों के जवाब दे पाओगे। तो मैंने क्या सोचा है कि सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करवा दूं, ताकि आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के बारे में पता चल जाए कि इसमें क्या क्या होता है कैसे होता है। ठीक है, तो जब आप ये सारी चीजें जान जाओगे फिर उसके बाद यहाँ पर दिए गए क्वेश्चंस के आंसर आप बहुत आसानी से दे सकते हो। ठीक है, इसीलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, फिर 3 को, और उसके बाद हम आएंगे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये रहा दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है जरा हम समझते हैं। तो देखो दोस्तों इसमें कहा जा रहा है, अच्छा एक और बात, चलो कोई बात नहीं, बस इसमें टेबल बनाना पड़ता है, ये मैं आपको बताने वाली थी। तो टेबल में क्या क्या होता है वो मैं बता दूंगी, पहले ये पढ़ लेते हैं। देखो क्या है, शो द फॉलोइंग डेटा बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, मतलब ये डेटा दिया गया है, अब इसे हमें रिप्रेजेंट करना है विद द हेल्प ऑफ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। हमने कहा ठीक है हम कर लेंगे। क्या क्या दिया है यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया गया है रुपीज में, और यहाँ पे नंबर ऑफ फैमिलीज, मतलब फैमिलीज यहाँ पे दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लास है, ये फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हो। अब देखो जब भी हमको ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना होगा ना, तो हमें कितने कॉलम्स बनाने पड़ेंगे हमारे टेबल में, तो हमें टोटल 4 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे बच्चे। ठीक है, कितने, 4। ठीक है, पहले वाले में हम क्या लिखेंगे, क्लास लिखेंगे। सेकंड वाले कॉलम में हमें लिखना है क्लास मार्क। क्लास मार्क मतलब पता है ना आपको, बीचों बीच वाली वैल्यू। फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे बच्चे फ्रीक्वेंसी, और लास्ट वाले कॉलम में हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन तो बनाना है, लेकिन आपने देखा था ना पॉइंट को हम प्लॉट कर रहे थे। तो कोई भी पॉइंट हो जो हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है उसके ऊपर अगर हम किसी पॉइंट को प्लॉट कर रहे हैं तो उसका एक तो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, तो यहीं पर हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तभी तो हम लोग पॉइंट्स को प्लॉट कर पाएंगे ना। तो इसलिए हमें ये कॉलम भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये कॉलम के अंदर क्या क्या होता है, क्लास में तो जो दिया गया है वही आप लिखोगे, आप सभी को पता है 0 to 200। ठीक है, अच्छा इसका क्लास मार्क क्या हो जाएगा, चलो साथ ही साथ करते जाते हैं। अच्छा एक और बात, हाँ देखो मेन चीज तो मैं भूल ही रही थी, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि एक ऊपर एक नीचे हमें एक्स्ट्रा कॉलम लेना है। एक्स्ट्रा कॉलम मतलब एक्स्ट्रा क्लास हमको लेना है, तो उसके लिए हम एक लाइन छोड़ देते हैं और बाकी हम नीचे से लिखते हैं 0 to 200। ठीक है, इसका क्लास मार्क क्या हो जाएगा, सोचिए। देखो 0 + 200 200 होगा, 200 का हाफ करोगे तो 100, यानी कि इसका क्लास आएगा बच्चे, क्लास मार्क आएगा 100। ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है 240, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है प्यारे दोस्तों 240। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स क्या होंगे, बहुत इजी है इसको आइडेंटिफाई करना। ये जो आप एक्स आई देख रहे हो यानी कि क्लास मार्क, ये आपका हो जाएगा बच्चे एक्स कोऑर्डिनेट। क्या होगा, कोऑर्डिनेट कैसा होता है, एक्स और वाई इस फॉर्म में होता है ना। तो ये जो पहला वाला दिख रहा है ना दोस्तों, इसको हम कहेंगे एक्स कोऑर्डिनेट। फिर उसके बाद ये जो फ्रीक्वेंसी है ना दोस्तों, ये हमारी हो जाएगी वाई कोऑर्डिनेट, कुछ इस प्रकार से, समझे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास है यहाँ पे 200 to
400, ठीक है। अच्छा, इसका क्लास मार्क क्या होगा, तो 400 और 200 कितना होता है 600, 600 का आप लोग आधा कर दीजिए, बताइए कितना आएगा दोस्तों, तो यहाँ पे आ जाएगा 300 आएगा, ठीक है। 200 और 400 का आधा तो मतलब 600 का आधा तो 300 ही आएगा। फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है, फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे 300 ही है, कोई बात नहीं। फिर यहाँ पर जो इसके कोऑर्डिनेट्स है वो हो जाएंगे 300 और ये 300, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट भी 300 होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 300, ठीक है। नेक्स्ट क्लास की हम बात करेंगे जो है 400 से 600, हमने यहाँ पे लिख दिया 400 से 600, ठीक है बच्चे। अब इसका क्लास मार्क क्या होगा, तो दोनों को प्लस करो, 6 4 कितना होता है 10, यानी कि 1000। अब 1000 का आप लोग आधा करेंगे तो बताइए कितना आएगा, 500 आ जाएगा। इसका जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है वो दिया गया है 450, हमने लिख दिया बच्चों यहाँ पर 450, ठीक है। फिर अभी क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, तो x कोऑर्डिनेट इज 500 एंड y कोऑर्डिनेट इज 450, ठीक है। समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को, आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास है 600 से 800, हमने कहा ठीक है भैया हम इसको भी लिख लेते हैं 600 से 800। इसका क्लास मार्क कितना हो जाएगा, 8 और 6 कितना होता है बच्चे, 8 और 6 हमारा 1400 होता है, 1400 का आधा करोगे तो 700 आएगा, यानी यहाँ पे हम लिख देंगे 700, ठीक है। फिर इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है कितनी, 600 से 800 की फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 350, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट्स हम लिख लेते हैं, तो पहला यानी कि x कोऑर्डिनेट यहाँ पे 700 आ जाएगा दोस्तों और y कोऑर्डिनेट आएगा हमारा 350। ऐसे ही आपको थोड़ा और आगे बढ़ना होगा क्योंकि इसमें एक और क्लास दिया गया है, हमने कहा ठीक है हम और आगे बढ़ जाते हैं, है ना। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा और इस टेबल को हम लोग बड़ा कर लेते हैं, ठीक। आइए, यस बिल्कुल, चलो टेबल भैया अब तुम बड़े हो जाओ, इसको थोड़ा नीचे, और ये कहाँ गया, देखो इसको थोड़ा और नीचे, चलो देखते हैं। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे 800 से 1000, हमने यहाँ पे लिखा दोस्तों 800 से 1000। अब इन दोनों को प्लस करो तो बताओ कितना आएगा, 1800। 1800 का आधा करेंगे तो 900 आएगा, क्योंकि 9 1 9 9 2 18 होता है। और इसका जो फ्रीक्वेंसी है ना दोस्तों वो यहाँ पे दिया गया है 160, चलो हम लिख लेते हैं, बोलो क्या क्या आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 900 और फिर उसके बाद इधर जो हमारा y कोऑर्डिनेट है वो हमको मिल जाएगा 160, ठीक है। तो इतना काम तो हमने कर लिया। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको जो आपका कॉलम है वो थोड़ा सा और बड़ा करना होगा, जैसे मैं कर रही हूँ, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा भी तो क्लास लेनी है ना। दोनों ऊपर के लिए तो हमने जगह छोड़ दिया, लेकिन भाई नीचे के लिए भी तो कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। ओके, तो वही इंतजाम हम कर देते हैं, रुकिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक और हमें लेना पड़ेगा क्लास, जिसकी फ्रीक्वेंसी हम क्या लेंगे 0, और क्यों लेंगे वो तो मैंने आपको बता ही दिया था, तो ले क्या, चलो ले लेते हैं। 1000 के बाद क्या आएगा दोस्तों, तो इसका जो लोअर लिमिट है वो आ जाएगा 1000 और इसका अपर लिमिट क्या आएगा, तो 200 का गैप है ना, जैसे 800 से 1000 पे गया तो ये 1000 से 1200 पे जाएगा, ठीक है। और इसका क्लास मार्क क्या हो जाएगा, तो 1200 और 1000 बोलो कितना होगा, ये हो जाएगा 2200। 2200 का आधा करेंगे तो 1100 आएगा। देखो इसमें दो प्लस होता जा रहा है, आप लोग देख सकते हो। और इसकी फ्रीक्वेंसी हमें क्या लेना है बच्चे, 0 लेना है, ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी अपने मन से नहीं लेने कहा। तो इसका जो क्लास ये कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा 1100 और ये हो जाएगा बच्चे हमारा 0, ठीक है। क्लियर हुआ आप सभी लोगों को। चलो इतना काम हमने कर लिया, बाकी इसमें टोटल वोटल करने की कोई जरूरत तो है नहीं, तो इसको उठा ही देते ऊपर की तरफ, है ना। फ्रीक्वेंसी का टोटल हमें यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है, तो इसको हम कहते हैं तुम चलो भैया ऊपर, ठीक है। जब टोटल लेना रहता है तब तो हम एक्स्ट्रा कॉलम बनाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने ये टेबल जो है वो बना लिया है। हाँ, आप बोलेंगे इधर का तो लिया ही नहीं, चलो ऊपर का भी ले लेते हैं। तो देखो दोस्तों, ये 0 to 200 है, तो अगर मैं इसके ऊपर वाले क्लास की बात करूँ तो वो कहाँ से कहाँ तक होगा, तो यहाँ पे 200 का गैप है ना, तो इसका जो अपर क्लास है बच्चे वो हो जाएगा 0 और जो इसका लोअर क्लास लिमिट है वो हो जाएगा -200, क्योंकि 200 का गैप आ रहा है ना, तो 0 से अगर 200 हम पीछे जाएंगे तो -200 आएगा। अब -200 का हाफ कर देंगे दोस्तों, है ना, तो कितना आएगा -100। और इसकी फ्रीक्वेंसी भी हमें क्या लेनी है, 0 ही लेनी है, तो यहाँ पर आ जाएगा -100, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली आपका ये जो टेबल है वो बन करके तैयार हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसको हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं बच्चे हमारे ग्राफ पेपर के ऊपर। तो ये रहा हमारा ग्राफ पेपर, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या क्या बनाना होता है, x एक्सिस y एक्सिस पहले से ही बनाया गया है, आप लोग देखो, ये है बच्चे हमारा x एक्सिस और वो ऊपर वाला है y एक्सिस, ठीक है, मतलब ये और वर्टिकल लाइन है x एक्सिस, ठीक है, y एक्सिस बराबर। अब हम क्या करेंगे, तो इसके ऊपर क्लासेस को रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, और इसके ऊपर हम फ्रीक्वेंसीज को दिखाते हैं। तो चलो यहाँ पर ये जो क्लासेस दी गई हैं इनको हम दिखाते हुए चलते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, ठीक है,
मतलब हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए मैं सब चीज़ बताते हुए चल रही हूँ। आप कंफ्यूज मत होना, है बहुत ईजी है। मैं आपको सारी चीज़ें बताते हुए चल रही हूँ, इसीलिए आपको थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन बहुत ईजी है। अगर आप किसी एक तरीके को फॉलो करके इसको सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, बहुत ईजी, मतलब बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, मैं क्या बताना चाहती थी, जैसे यहाँ पर जब आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना रहे हैं ना बच्चे, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर ये जो क्लास मार्क दिया गया है, क्लास मार्क, बस ये क्लास मार्क लिख करके भी, मतलब देखो आप ये क्लास की जगह क्लास मार्क लिख लो ये एक्स एक्सिस के ऊपर, और उसके बाद फिर जो पॉइंट्स है उनको प्लॉट करके आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या करना होता है, क्लास मार्क के ऊपर ही तो पॉइंट बनाना होता है। तो आपके पास ऑप्शन है, आप क्लास मार्क को ले सकते हो, या फिर अगर आपको क्लास मार्क नहीं लेना, नहीं हमें तो क्लास मार्क नहीं लेना, हमें तो बनाना है क्लास लेकर के, तो जी हाँ बिल्कुल आप क्लास लेकर के भी बना सकते हो। तो कैसे बनाना है, चलो यहाँ पे हम क्लास लेकर के बना देते हैं, फिर नेक्स्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन होगा वहां पे क्लास मार्क ले लेंगे। ठीक है, वो आपके ऊपर है कि कैसे करना है, हर मेथड आपको पता होना चाहिए। तो चलो अभी हम क्लास लेने वाले हैं, तो क्लास ले लेते हैं -200 to 0। ठीक है बच्चे, तो कहाँ पे क्या क्या आएगा, इसको मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करती हूँ, क्योंकि एक्सटेंड तो करना पड़ेगा, तभी तो माइनस तो इसी साइड आता है, जानते हैं ना आप सभी लोग। जी हाँ बिल्कुल, माइनस तो इसी साइड आता है, तो हम इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। ठीक है, देखो बच्चे, ये हमारा 0 होता है, जिसको हम पॉइंट ओ से, मतलब ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, 100 का हम यहाँ पे गैप ले लेते हैं, तो 100 आ जाएगा, इधर आएगा दोस्तों हमारा -200। ठीक है, हो गया। फिर इसके आगे जब जाओगे तो यहाँ पर 0 से ये 100 पे जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे 200, 300 आएगा, और 400 आ जाएगा इधर, और क्या आएगा बच्चे, 500 हमारा आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम कितने का गैप लें, इतने का गैप लेंगे तो हो पाएगा, रुको जरा मैं चेकआउट कर लेती हूँ, वरना हमें 200 का तो गैप लेना पड़ेगा। 1200 तक जाना है, तो 500, 600, 700, 800, 900, 10, 11, 12, मतलब अगर हम चाहें तो 1200 तक आसानी से, मतलब 100 का गैप लेकर के ये बन सकता है बहुत इजीली। ठीक है, फिर भी अगर आप 100 का गैप नहीं लेना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे ना ये 200 का भी गैप ले सकते हैं, जैसे मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, देख लो एक बार, जैसे मैं यहाँ पे 100 का गैप ले रही थी, तो मेरा तो यहाँ पे बहुत आसानी से बन जाएगा, 100 का गैप लूंगी फिर भी। ठीक है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि आप यहाँ पे 200 का भी गैप लेके सॉल्व कर सकते हो। जैसे 0 to 200 आप ले लो, इधर आ गया बच्चे हमारा -200, फिर इसके आगे जाएंगे तो +200, फिर यहाँ पे 400, 600 एंड देन 800, फिर उसके बाद यहाँ पे 1000 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 1200, नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे 1400 आएगा। ठीक है, तो जब आप ये 200 का गैप लोगे तो आपका ये कम में ही निपट जाएगा, लेकिन अगर आप 100 का गैप लोगे तो थोड़ा सा आपका ये जो लाइन है वो आपको बड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हो। ठीक, चलो इतना काम हमने कर लिया। अब वाई एक्सिस पे हम किसको रिप्रेजेंट करने वाले बच्चे, फ्रीक्वेंसीज को। तो फ्रीक्वेंसी में हमें कितने का गैप लेना चाहिए, सोच लीजिए इसको अच्छे से। तो हम यहाँ पे 100 का अगर गैप ले तो हो सकता है ये 400 तक गया है, मतलब 500 तक लेकर के जाएंगे तो हो जाएगा। चलो 100 का इधर गैप ले लेते हैं। ठीक है, तो 0 से यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 100, इधर आएगा हमारा 200, फिर यहाँ पे 300, 400, 500। ठीक है, 100 का गैप लिया तो हमारा काम आसानी से हो सकता है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, है ना। चलो, तो हमने यहाँ तक ले लिया, चाहो तो ऊपर तक ले लो। चलो, और अगर आप चाहो तो 50-50 का भी ले सकते थे। ठीक है ना, चलिए इतना तो हमने कर लिया। अब क्या करना होगा, अब यहाँ पर हमें जो पॉइंट्स है ना बच्चे उसको प्लॉट करना होगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमारा पहला जो पॉइंट है वो कहाँ पर आएगा, इसका x कोऑर्डिनेट क्या है -100, और y कोऑर्डिनेट क्या है दोस्तों 0, यानी y एक्सिस पे हमें देखना होगा 0 और x एक्सिस पे हमें देखना होगा -100। तो वो पॉइंट हम कहाँ पर प्लॉट करेंगे, तो देखिए दोस्तों हमें यहाँ पे प्लॉट करना होगा। 100 किधर आएगा, इधर देखो, इधर है हमारा 0। ठीक है, तो 0 से 200 के बीच में आएगा -100 तो वहीं पर आएगा। देखो इधर -100 था, ध्यान रखना। ठीक है, तो -100 हमारा लेफ्ट साइड में ही आएगा, यानी कि वो पॉइंट होगा बच्चे लोग ये वाला, है ना। -100 तो यही होगा, और y एक्सिस पे हमें 0 देखना है, यानी कि यही होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है, मतलब क्या है, 100 और 240, यानी x एक्सिस पर हम लोगों को 100 देखना है, y एक्सिस पे हमें 240 देखना है। x एक्सिस पे 100 और y एक्सिस पे 240। तो दोस्तों 240 कहाँ पे आएगा, आपको क्या लगता है, तो ये 200 और 300 के बीच में, मतलब पूरा बीचों बीच तो नहीं आएगा, पर इसके 200 के जस्ट थोड़ा सा आगे तक तो आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर जब हम आ जाएंगे तो 250 हो जाएगा, तो हमें 250 से थोड़ा सा कम लेना है। तो देखो ध्यान से, एकदम ध्यान से देखो, इधर से हम उठेंगे, है ना, क्योंकि
एक्स एक्सिस पे हमें 100 लेना है ना, 100, और वाई एक्सिस के ऊपर कितना 240, 200 के ऊपर ये जाएगा और 250 से कम। अगर हम बीचों बीच ले लेते हैं ये वाला तो वो 250 हो जाएगा, हमें कम ही लेना है, यानी 240 समझो लगभग इधर आएगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ गया। चलो इसके कोऑर्डिनेट्स भी हम साथ साथ में लिखते जाते हैं। जैसे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, -100 और 0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है दोस्तों, तो 100 और लिखते जाती हूँ मैं 100 और 240। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे जिसमें क्या दिया है 300 और 300, यानी कि एक्स एक्सिस पर भी हमें 300 देखना है और वाई एक्सिस पर भी हमें 300 देखना है। ठीक है, तो 300 कहाँ पर आएगा, 200 और 400 के बीच में, यानी ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो हम ये कोऑर्डिनेट ना हम लोग बाद में लिखे तो चलेगा क्या, क्योंकि अभी हमें पॉइंट्स को प्लॉट करना है ना। चलो कोऑर्डिनेट्स को बाद में लिखते हैं। देखो दोस्तों, ये 300 और ये यहाँ से भी ये 300 आ गया, मतलब ये वाला पॉइंट आएगा यहाँ पर। ध्यान से देखते जाओ सारे पॉइंट्स को अच्छे से। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देती हूँ। लो भैया, हमने इसको बड़ा कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे दोस्तों। अगला पॉइंट जो है वो है आप लोगों के सामने 500 और 450। देख रहे हैं ना, देखो 500 और 450 है, मतलब एक्स एक्सिस पे हमें 500 देखना है, वाई एक्सिस पे हमें 450 देखना है। तो 500 किधर आएगा दोस्तों, 400 और 600 के बीच में 500, और एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस पर हमें कितना देखना है, 450। 450 कहाँ पर आएगा, तो 400 और 500 के बीच में, यानी कि यहाँ पर। ठीक है, तो इधर से आप उठो, ये 500 से ऐसे ऐसे जाएंगे और ये 450 बोला था, यानी कि यहाँ पर वो वाला पॉइंट जो है उसको हम प्लॉट करेंगे। देखो ध्यान से दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे, 300 और ये 300। ठीक है, 300 और ये 300। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे, तो 100 और 240। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो 500, थोड़ा मैं इधर ही लिखती हूँ, रुको 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 रुको, 500 और ये था हमारा 450। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट है दोस्तों आपका 700 और वाई कोऑर्डिनेट कितना है 350। तो 700 कहाँ पर आएगा, 600 और 800 के बीच में, यानी कि यहाँ पर। और नेक्स्ट वाला जो था हमारा वाई कोऑर्डिनेट क्या था, 350। ठीक है, तो 350 कहाँ पर आएगा, 300 और 400 के बीच में, यानी यहाँ से हम उठते हुए चलते हैं और 350 किधर आएगा, देखो 400 और 300 के बीच में, यानी कि ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट होगा बच्चे, ध्यान रखना। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हम लिख देते हैं 700 और 350। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे अगले क्लास की। तो अगले क्लास का जो फ्रीक्वेंसी, मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या क्या है, 900 और 160। एक्स कोऑर्डिनेट है बच्चे आपका 900 और जो हमारा वाई कोऑर्डिनेट है वो है 160। तो 900 कहाँ पर आएगा, 800 और 1000 के बीच में ये रहा, और 160 था ना, देखते एक बार, 160, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 150 के ऊपर। तो ध्यान से देखो 150 मतलब ये बीचों बीच आएगा, इसके थोड़ा सा ऊपर जाना है, मतलब थोड़ा ऊपर चले जाएंगे 10 पॉइंट ऊपर। ठीक है, तो चलो यहाँ से 900 से हम उठे, 900 से उठे कहाँ पे जाएंगे, 100, ये 150 होगा, 150 के थोड़ा सा आगे, मतलब यहाँ पर आ जाएगा हमारा 160। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है जरा हम लिख देते हैं, तो 900 और 160। ठीक है, फिर लास्ट में देखो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1100 और 0, यानी हमें एक्स एक्सिस पे देखना है 1100 और वाई एक्सिस पे हमें देखना है 0, मतलब वो पॉइंट किधर आएगा, देखो 1000 और 1200 के बीच में, क्योंकि 1100 हमें एक्स एक्सिस पे देखना है, यानी यहाँ पर आ जाएगा, और जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो तो 0 है, यानी वो यहीं के यहीं पे रह जाएगा। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट को हम लोग इधर प्लॉट करेंगे। इसके कोऑर्डिनेट्स हम लिख देते हैं 1100 और यहाँ पे आ गया दोस्तों 0। ठीक है, इतना काम आप लोग बहुत आसानी से कर लोगे, इसमें कोई परेशानी नहीं ना। चलिए अब क्या करना है, हमने इतना काम तो कर लिया, अब उसके बाद आप लोगों को बच्चों यहाँ पे एक काम करना है, ये जो पॉइंट्स आपने प्लॉट किए हैं ना इनको आपको ज्वाइंट करना है। जी हाँ, चलिए हम ज्वाइंट करते हैं। तो ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट को हम ऐसे करके मिला देंगे। ओके जी, फिर क्या, फिर इधर से मिला दो, इसको यहाँ से मिला दो, कहाँ गायब हो रहा है, देखो इसको यहाँ से मिला दो ऐसे। ठीक, फिर क्या, फिर ये वाले पॉइंट को ऐसे मिला देना, फिर इन दोनों को मिलाओ यहाँ पर, लाइन से मतलब मिलाते जाना सारे पॉइंट्स को, ये तो आपको पता ही है, बहुत अच्छे से जानते हो क्या करना है कैसे करना है। इसको यहाँ से मिलाना और इसको यहाँ से मिलाना। ठीक है, यस। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ बनाना बच्चे, इसी का नाम है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। हमने ये दिए गए डेटा को, यहाँ पर ये जो डेटा दिया गया था इसको हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की मदद से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये होता है रिप्रेजेंटेशन का तरीका। ठीक है, ओके जी। अब इसमें बहुत सारी चीजें बची हुई है जो हमको लिखना है, जैसे हमने इसके ऊपर क्लासेस को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, क्लासेस में इधर क्या था बच्चे, क्लासेस में हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया गया था, तो लिख दो ना इधर पूरा अच्छे से कि इलेक्ट्रिसिटी बिल है ये रुपीज में। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक,
जो कि किस में है, रुपीज में है, बराबर, ओके जी। फिर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब यहाँ पे फैमिलीज दी गई थी, तो वही हम इधर ना फैमिलीज लिख देंगे, फैमिलीज, ठीक है, यस। चलो जी, आप अपने स्थान पे चलो, चलो इसको हम इसके जगह पे भेजते हैं, फैमिलीज, ये लो आ गया यहाँ पर, ठीक, ओके। और क्या, और स्केल लिखना भी बहुत जरूरी है। स्केल से कहाँ भागोगे, रुको, स्केल से भागो मत, स्केल को बुलाओ इधर और लिख दो। चलो क्या लिखना है बताती हूँ आप लोगों को। ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, तो यहाँ पर देखो 1 सेंटीमीटर जो है उसमें हमने 200 रुपये लिए, यहाँ पे रुपीज में ही दिया गया था ना, यस, इलेक्ट्रिसिटी बिल रुपीज में ही दिया गया था, तो 1 सेंटीमीटर में हमने 200 रुपीज लिए। देखो 200 का डिस्टेंस है ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 200 रुपीज, ठीक है। और फिर वाई एक्सिस पे हमने क्या किया है बच्चे, 100 का यहाँ पे डिफरेंस लिया है, तो हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 100 फैमिलीज, ओके। तो यस, लीजिए आपका ये जो ग्राफ है वो बन करके तैयार हो गया, और ये जो सब कुछ आप करने वाले हो ये आपको करना होगा बच्चे ग्राफ पेपर के ऊपर, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम सॉल्व करते हैं हमारा तीसरा सवाल, जो ये रहा आप लोगों के सामने। तो सब लोग रेडी हो तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो आ जाओ थर्ड क्वेश्चन कर ले, फिर उसके बाद हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर दिया गया बच्चे, द फॉलोइंग टेबल शोज द क्लासिफिकेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फ्रॉम द टेबल। यानी हमें यहाँ पे क्या करना है, टेबल की मदद से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ड्रॉ करना है। हमने कहा ठीक है भाई कर लेंगे। तो वही हमारे 4 कॉलम्स बनेंगे जैसे यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है। पहले कॉलम में क्या लिखेंगे आप लोग, क्लास लिखेंगे। दूसरे कॉलम में क्या लिखेंगे दोस्तों, दूसरे कॉलम में आपको लिखना है क्लास मार्क। थर्ड में फ्रीक्वेंसी लिखना है। फोर्थ में आपको लिखना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, ठीक है। चलो अब मेरे साथ साथ आप लोग लिखते जाइएगा। यहाँ पे रिजल्ट दिया गया परसेंटेज में 30 से, अच्छा एक क्लास छोड़ना है, देखो हम भूल जा रहे हैं, आप भूलना मत। 30 से 40 के बीच में फ्रीक्वेंसी, इसका क्लास मार्क निकाल लेते हैं। पहली बात तो 30 और 40 ये हमारा क्लास है। क्लास मार्क क्या होगा, इन दोनों को प्लस करो, 40 और 30 कितना होता है 70। 70 का आधा करेंगे तो कितना आएगा बच्चे 35। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 35, ठीक है। समझ आ रहा है ना, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे 40 और 30 70, 70 का आधा करो 35 हो जाएगा 35। फिर इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है, 7 दी गई है। लो भैया हमने लिख लिया। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आएगा 35 एंड देन इधर आ जाएगा 7, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो है वो है आप लोगों के सामने 40 से 50, जी हाँ बिल्कुल 40 से 50, ठीक है। अब इसका क्लास मार्क क्या आएगा, तो 40 और 50 दोनों को जोड़ोगे तो 90, 90 का आधा कितना होता है दोस्तों 45, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दी गई है 33, ठीक है। और इसके क्लास मतलब क्लास नहीं, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 45 और यहाँ पर आएगा दोस्तों 33। समझ आ रहा है ना आप सभी लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे 50 से 60, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बच्चे 50 से 60 और इसका क्लास मार्क कितना आएगा, तो 60 और 50 कितना होता है 11, यानी कि 110। 110 का आधा करेंगे तो 55, इधर आएगा हमारा 55 और इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दी गई है दोस्तों 45। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो जाएंगे, तो 55 एंड 45, ठीक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, आओ देखते हैं ना, इसकी बात करेंगे 70 नहीं 60 से 70, ठीक है। इसका क्लास मार्क बता दीजिए। 70 और 60 कितना होता है 130। 130 का आधा करेंगे तो 65 आएगा, है ना। आप 130 का आधा कर लो तो 65 आएगा और इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 65 ही दी गई है। तो चलो कोई बात नहीं है, इसके दोनों कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर सेम टू सेम हो जाएंगे 65 और 65, ठीक है। नेक्स्ट वन की हम यहाँ पर बात करेंगे प्यारे दोस्तों। तो 60 से 70 हो गया। अब रुको, मुझे ना इसको थोड़ा छोटा करने की जरूरत पड़ रही है। छोटा मैं कर ही देती हूँ, ठीक, यस। थोड़ा इसको भी छोटा कर देते हैं। आजा भाई तुम छोटा हो जाओ, रुको, ठीक। इतना छोटा हो गया तो हमें थोड़ा सा जगह मिलेगा लिखने का। आओ इसको और नीचे लेके चलते हैं, ठीक। बी ये और नीचे जाएगा, ये बी नीचे जाएगा और इसके साथ ही ये भी नीचे जाएगा, ठीक है। हाँ चलो बाद में देखते हैं उसका क्या करना है। आओ इधर देखो, ये 60 से 70 हो गया। फिर 70 से 80 हम ले लेंगे, 70 to 80, जिसका क्लास मार्क कितना होगा, तो 70 और 80 कितना होगा, 7 7 150। 150 का आधा करोगे तो बच्चे ये हो जाएगा हमारा 75। समझ आ रहे हैं, 150 का आधा तो 70 ही होगा। फिर यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है हमारे सामने 47, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है दोस्तों 47
और इधर हम क्या लिखेंगे इसके कोऑर्डिनेट्स 75 एंड 47। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे। आ जाइए देखते हैं। हाँ, इसको थोड़ा और नीचे लेके जाते हैं। देखो अगला है यहाँ पे 80 से 90। ठीक है, 80 to 90, 80 to 90 इसका जो क्लास मार्क है वो क्या हो जाएगा, तो 80 और 90, 8 8 16 170, 170 का आधा करेंगे तो कितना होगा, 85 हो जाएगा, है ना। देखो 80 80 160, 5 5 जुड़ जाएंगे तो 170। अब इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दी गई है बच्चे 18, तो मैंने यहाँ पे 18 लिख दिया। फिर हम लिखेंगे 85 और इधर आ जाएगा 18, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना आप सभी लोग। चलो थोड़ा सा और हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। जी हाँ, मुझे ये टेबल कितना लंबा करना पड़ेगा। बस अब एक और यहाँ पे क्लास बचा हुआ है और एक जो हम अपने मन से लेते हैं उसको लेंगे। ठीक है, आओ इसको नीचे करते हैं। बस ये लास्ट है। अब उसके बाद हमें नीचे करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हो गया 90 ना, और यहाँ पे हो गया 90 से लेकर के 100। ठीक है, इसका क्लास मार्क क्या आएगा, 100 और 90 कितना होता है, 190। 190 का आधा करोगे तो 95 आएगा ना। यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चे 95। और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 की, तो यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया। और यहाँ पर जो क्लास है, क्लास नहीं, यहाँ पर जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो क्या क्या आएगा, तो वो आ जाएगा दोस्तों 95, और इधर y कोऑर्डिनेट हमारा आ जाएगा 5। ठीक है, और लास्ट में जो हमें एक्स्ट्रा क्लास लेना पड़ता है, क्यों लेना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्लोज्ड होता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं ऊपर और नीचे। चलो नीचे हम ले लेते हैं, तो हमारा अगला क्लास क्या होना चाहिए, 100 से, जी हाँ बिल्कुल सही, बोलो 110, क्योंकि यहाँ पे कितने का है, 10 का ही डिफरेंस आ रहा है ना। और इसका क्लास मार्क तब क्या हो जाएगा, 100 और 110 मिलकर के कितना बनाएंगे, 210, और 210 का आधा क्या हो जाएगा बच्चे, 105। इसकी फ्रीक्वेंसी हमें क्या लेनी है बच्चे, 0, और इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, 105, और यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, ऊपर जरा हम चलते हैं, यहाँ पे एक हम एक्स्ट्रा क्लास ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो अपर लिमिट होगा वो होगा 30, और इसके जस्ट पीछे बोलो बच्चे क्या आएगा, 20, है ना, क्योंकि यहाँ पे 10 का ही तो डिफरेंस है। फिर इसका जो ये होगा क्लास मार्क, तो 20 और 30 कितना होता है, 20 और 30 50 होता है, 50 का आधा करेंगे तो 25 आएगा। ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी हम लोगों को 0 ले लेनी है। यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे, 25 और 0। ठीक है, यस, तो यहाँ पर आप लोगों का जो मतलब टेबल था वो बन करके तैयार हो चुका है। आई होप कि आप लोग टेबल बनाना तो सीख चुके होंगे कि टेबल कैसे बनाया जाता है, सीख चुके हैं ना। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका टेबल है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चे, ग्राफ बनाएंगे। तो आ जाइए, ग्राफ पेपर के ऊपर आपको ऐसे ही क्या करना है, ग्राफ ले लेना है। ठीक है, जिसके ऊपर आप लोग क्या क्या करेंगे बताइए। पहले तो आप ये एक्स एक्सिस बना लेंगे, और फिर उसके बाद दोस्तों आपको बनाना पड़ेगा वाई एक्सिस। ओके, और फिर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर इसकी नंबरिंग करेंगे। जैसे आपको पता है कि ये होता है बच्चे हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन, तो मैंने यहाँ पे ओ लिख दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर जो क्लास दी गई है उनको हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो हमें कितने कितने का गैप लेना पड़ेगा आप जरा देख लो। अच्छा, एक और बात, जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था ना कि आप लोग ये 2 तरीके से कर सकते हो। आप बस ना इसके ऊपर क्लास मार्क लिखोगे तो भी चलेगा। जैसे यहाँ पे क्लास मार्क क्या दिया है, 25 35, है ना, तो यहाँ पे आप ले लो 25 35। ठीक है, फिर जाके 45 55 फिर जाके 65। ठीक है, फिर 75। आप ऐसे भी लेकर के सॉल्व कर सकते हो, और ऐसे नहीं करना है तो जैसे हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया, क्लास लिख करके और फिर उसके बाद हम लोग जो क्लास मार्क थे उनको यहाँ पे प्लॉट करते थे, क्योंकि हम सभी को पता है कि क्लास मार्क तो क्लास के बीच में ही आएगा। ठीक है, तो जैसे हम ले रहे थे वैसे भी कर सकते हो, और अगर आप चाहें तो वही जो अभी मैंने आपको बताया आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी मर्जी कैसे करना है, तो मैं इसको सॉल्व करवा देती हूँ आप लोगों का। चलो क्लास लेकर के ही मैं इसको सॉल्व करवा देती हूँ। बाकी अगर आप लोगों को क्लास मार्क से समझना है, अगर आप सही में मतलब चाहते हो कि क्लास मार्क से समझे, तो आप क्या कर सकते हो, मैंने ना प्रैक्टिस एट 6.5 का वीडियो पहले भी अपलोड किया है, तो आप उसमें देख लेना। वहां पर मैंने जो पहला वाला क्वेश्चन था ना उसको क्लास मार्क की मदद से बताया है। ठीक है, तो आप देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। दोनों भी इजी है, वो आपके ऊपर है कि आपको कौन से मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आप कैसे सॉल्व करना चाहते हो। ठीक है, तो आप एक बार उस वीडियो को देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपको यहाँ पर ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगी, जो मेथड हमने पहले वाले क्वेश्चन में यूज किया वही यहाँ पे कर रही हूँ। ठीक है, बाकी क्लास मार्क मैंने करवाया, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं करवाया, तो जिसको भी देखना है देख लेना। ठीक है, चलो देरी नहीं करेंगे, चलते हैं। तो क्लासेस हमें कहाँ से कहाँ पे लेनी पड़ेंगी, तो देखो 20 से 30, 30 से 40, ऐसे ना। तो इसकी शुरुआत हम कर देते हैं बच्चे 20 से। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी से आ जाओ इधर। यहाँ पे आ जाएगा 20, जी हाँ। फिर उसके बाद क्या आएगा बच्चे हमारा 30, देन आएगा 40, फिर आएगा इधर 50 60, 10 का हम इधर गैप ले रहे हैं, 70 80 90
और यहाँ पर आ जाएगा बच्चे 100, ठीक है। 100 के आगे भी हम चले जाते हैं, 100 के आगे जाएंगे तो कितना आएगा 110, इसके आगे गए तो 120, ठीक है। ओके, फिर वाई एक्सिस के ऊपर हम नंबरिंग कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज की बात करें तो कितने कितने का हमें डिफरेंस लेना चाहिए, आप लोग देख लो। ये पूरा गया है दोस्तों 65 तक, सोचिए 65 तक गया है, तो हमें यहाँ पे 10-10 का गैप तो लेना ही पड़ेगा, है ना। अगर मैं 10-10 का गैप लूंगी तो कहाँ गया, आ जाओ, अगर मैं 10-10 का गैप लूंगी तो फिर 65 तक तो यहाँ पे पहुंच जाएगा, और 5-5 का लूंगी तो कुछ ज्यादा ही ऊपर तक जाएगा। तो 10-10 का ही गैप ले लेते हैं, क्या बोलते हो, चलो 10-10 का ही गैप ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 10, फिर इधर आएगा बच्चे हमारा 20, देन आएगा 30, फिर इधर हम ले लेंगे बच्चे 40, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे 50 की, देन 60 आएगा, इधर आ जाएगा बच्चे आपका 70, फिर यहाँ पे आ जाएगा 80, ठीक है। यस, तो बस इतना ही लेना। तो हमने यहाँ पे नंबरिंग भी कर दी। इसके ऊपर हमने क्या दिखाया है दोस्तों, इसके ऊपर हमने ये क्लासेस को रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे लिख दो क्लास, जिसमें हमने परसेंटेज लिखा है, और यहाँ पे गैप कितने का लिया है, तो गैप यहाँ पे 10% का लिया है, ठीक है। यस, और वाई एक्सिस के ऊपर हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, तो वाई एक्सिस के ऊपर हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट किया है। तो मैं इधर लिख देती हूँ बच्चे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आओ, यस, ये भी लिख देते हैं इधर फ्रीक्वेंसी, एक मिनट, फ्रीक्वेंसी, यस। चलो इधर हम इसको ला करके प्लॉट कर देते हैं, यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं, इसको घुमा देते हैं। आ जाओ भाई, घूम जाओ, हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलो यहाँ तक की बातें हमने कर ली। अब क्या करना है, जो भी हमारे पॉइंट्स है उनको हमें प्लॉट करते जाना है। तो आप लोग पॉइंट्स देखते जाइएगा। पहला पॉइंट आप लोगों के सामने ये रहा, ये क्या कहता है 25 और 0, यानी एक्स कोऑर्डिनेट आपका 25 होना चाहिए और वाई कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए दोस्तों, 0 होना चाहिए। हमने कहा ठीक है, हम ले लेते हैं। देखिए एक्स कोऑर्डिनेट 25 कहाँ पर आएगा, 20 और 30 के बीच में, यानी कि यहाँ पर, ठीक है, इधर ही आएगा। और वाई कोऑर्डिनेट क्या बोला था, 0, मतलब वो पॉइंट किधर आएगा बच्चे, इधर ही तो आएगा, समझ रहे हो कि नहीं। और यहाँ पे एक और बात बताना चाहती हूँ मैं आप लोगों को, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 20 से 30 है, इसके अगर आप जस्ट पीछे जाएंगे तो ये हमारी पिछले वाली क्लास कौन सी होगी, वो होगी बच्चे 20 से 10, देख रहे हो, मतलब 10 से 20 होगी, ठीक है। मतलब ये 0 से शुरू नहीं हो रहा, और मैंने आपको बताया था जब 0 से स्टार्ट ना हो तो क्या करना होता है, जी हाँ बिल्कुल सही, क्रिंक मार्क। ऐसे कैसे आप भूल सकते हो, डोंट फॉरगेट, ठीक है, भूलना नहीं है आप लोगों को, क्या करना है, ऐसे करके क्रिंक मार्क तो बना ही देना है। लो यहाँ हमने बना दिया। इसके कोएफिशिएंट्स क्या क्या है, तो 25 एंड 0 बराबर। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे 35 और 7, यानी एक्स एक्सिस पर हमें देखना है बच्चे 35 और वाई एक्सिस पे 7। तो एक्स एक्सिस पे 35, 30 और 40 के बीच में यहाँ पर आएगा, और वाई एक्सिस पे 7 कहाँ पर आएगा बच्चे, देखो 0 से 10 के बीच में आएगा, यानी 5 से थोड़ा सा ऊपर। तो 5 तो इधर आता है, 5 से थोड़ा सा आप ऊपर ले लोगे तो 7 यहाँ पर आएगा लगभग, ठीक है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या क्या है, देखो कोऑर्डिनेट्स इसमें लिखना बहुत जरूरी है, ये नहीं कि आप इसको छोड़ दो, तो ऐसे नहीं चलेगा। देखो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा, मैं भी गलती लगा रही हूँ, देखो इधर है ना, 35 बोला है ना, तो 35 बोला है तो 30 और 40 के बीच में आएगा। लो भाई ये यहाँ पर आ जाएगा, इधर 5 होगा, मतलब 5, फिर उसके बाद 6, 7 तो इधर ही आ जाएगा, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स हम लिख देते हैं दोस्तों 35 और 7, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे, अगला पॉइंट आप लोगों के सामने 45 और 33। 45 कहाँ पर आएगा, 40 और 50 के बीच में यहाँ पर, और 33 कहाँ पर आएगा, तो 30 से 3 ऊपर। देखो दोस्तों ये है आपका 30, यहाँ पे जाओगे तो 5 इसके नीचे होगा, 30 से ऊपर होगा, यानी लगभग ये यहाँ पर हो जाएगा। तो चलो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, और 30 इधर आ रहा है, मतलब यहाँ पे लेना पड़ेगा 30, 3 33, ठीक है। इधर आप ले लोगे तो भी चलेगा, है ना। देखो ये 33 होगा, बताती हूँ मैं आप लोगों को, 31, रुको, अरे मिटने दो, 31, 32 यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों हमारा 33, ठीक है। अपने हिसाब से आप लोग ले लेना, थोड़ा अंदाजा लगा करके। और बाकी जो हमारा ग्राफ बुक होता है, आप उसमें देखोगे तो ऐसे छोटे छोटे लाइन होते हैं, तो उसको काउंट करके भी आप इजीली इसको अपलोड कर सकते हो, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, तो 45 और 33, लो भैया हमने लिख दिया। नेक्स्ट वन की बात करेंगे अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट है बच्चे हमारा 55 और 45, यानी कि एक्स एक्सिस पर हमें देखना है 55 और वाई एक्सिस पे 45। तो 55 देखो बच्चे यहाँ पे 50 और 60 के बीच में आएगा, 45 कहाँ पर आएगा दोस्तों, 50 और 40 के बीच में, यानी कि यहाँ पर, ठीक है।
तो ये वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखो ये 55 और इधर से 45, यानी कि 55 और 45। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे जो हो जाएगा 65 और 65। देखो ध्यान से, मतलब एक्स एक्सिस पे भी हमें 65 देखना है, वाई एक्सिस पे भी 65 देखना है। तो 65 इधर और इधर से भी 65, यानी कि आ जाओ तुम इधर आ जाओ, फिर ये यहाँ पर। ठीक है, ये वाली लाइन है क्या, मिला लेते हैं, हाँ यही वाली है। ठीक है, रुको रुको रुको, ये आ जाएगा कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक, एक बार हम देख लेते हैं, ये इधर से गया और ये इधर से गया, मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 65 और ये हो गया बच्चे हमारा 65। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की हम चर्चा यहाँ पे कर लेते हैं 75 और 47, यानी कि एक्स एक्सिस पे आपको 75 देखना है, वाई एक्सिस पे 47। एक्स एक्सिस पर 75 ये रहा यहाँ पर, ठीक है, और वाई एक्सिस पे 47 का मतलब क्या हुआ कि 45 के 2 पॉइंट ऊपर तक जाएगा, तो 45 इधर आ रहा है और इसके 2 पॉइंट ऊपर, देखो 75 बोला था, 75, अरे रुको 75 इधर से जा रहा है, ये वाली लाइन है हमारी 75 और 47 बोला था, तो ये 45 है, इसके 2 पॉइंट ऊपर, यानी कि यहाँ पर लगभग आपका जो पॉइंट है वो आ जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे 75 और 47। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, अगला है यहाँ पे 85 और 18। तो 85 कहाँ पर आएगा, 80 और 90 के बीच में, यानी कि इधर, और क्या दिया था, और 18 था ना, 18 यानी कि 18 10 से ऊपर और 20 के नीचे, यानी 15 से आगे जाएगा। तो देखो दोस्तों मैं आपको बताती हूँ कहाँ तक हमें लेना पड़ेगा। देखो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो ये है हमारा 20, अब 20 के थोड़ा सा भी तो नीचे होगा ना 18, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा वो वाला पॉइंट। ठीक है, यस 18 कहाँ पर आएगा बच्चे, 18, फिर जाएगा 19 और 20 इधर हो जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे हो जाएंगे 85 और क्या होगा, और 18 ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे हमारा यहाँ पर 95 और 5, मतलब हमें एक्स एक्सिस पर 95 देखना है। देखो दोस्तों एक्स एक्सिस पे 95 और वाई एक्सिस पे क्या देखना है, वाई एक्सिस पे हमें 5 देखना है। देखो वाई एक्सिस पे 5 मतलब ये 10 से नीचे, देख रहे हो, यस, तो 95 और 10 से नीचे, ये रहा हमारा पॉइंट। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हम लिख दें, चलो लिख देते हैं 95 और क्या 5। ठीक है, लास्ट वाला पॉइंट आप लोग देख लीजिए दोस्तों, वो है हमारा 105 और 100 नहीं 0। ठीक है, 105 और 100, 105 कहाँ पर आएगा दोस्तों, इधर आएगा, और 105 और 100 थोड़े ना, 105 और 0 है ना, तो 0 मतलब ये पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही रह जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट्स में लिख देती हूँ 105 और 0। ठीक है, तो देखो हमने सारे जो पॉइंट्स हैं उनको प्लॉट कर दिया है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें इन सारे पॉइंट्स को बस ज्वाइन कर देना है, फिर हमारा जो ग्राफ है वो बन जाएगा। ठीक है, चलो इसको यहाँ से मिला देते हैं, अच्छे से मिलाएंगे, पूरा ध्यान रख करके, रुको 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 रुको, यस, इसको मैंने इधर से मिला दिया, ठीक है भाई, फिर इसको मैंने यहाँ से मिला दिया, ओके, ये यहाँ पर गया और ये इधर, ठीक, फिर नेक्स्ट इधर से, ऐसे लाइन से आप लोग क्या करना, सारे जो पॉइंट्स है ना इनको मिला देना। ठीक है, ऐसे फ्री हैंड मिलाओगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है, देख लो, अरे तुम इधर चले जाओ, यस हो गया ना, देखो, ठीक, तो यहाँ पर जो आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है वो बन चुका है, देख लो ऐसे ही बनेगा, बस इतना सही है। ठीक है, और सारे कोऑर्डिनेट्स तो आपको लिखना बहुत जरूरी है ही। और लास्ट में ये जो हमारा सबसे मेन होता है भाई, इसको हम कैसे भूल सकते हैं, स्केल ऑन वाई एक्सिस और स्केल ऑन एक्स एक्सिस। आओ भाई स्केल तुम इधर आओ, चलो यहाँ पे हमने क्या क्या लिया है बच्चे, यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस के ऊपर क्या लिया है 1 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 100% लिया है ना, नहीं 100% नहीं, यहाँ पे कितने का डिफरेंस लिया है, 10 का डिफरेंस लिया है, तो हम लिख देंगे 10%। ठीक है, और y एक्सिस के ऊपर हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिए और यहाँ पे भी 10 का गैप लिया है, तो हम इधर लिखेंगे 1 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, 1 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। ठीक, चलो आ जाओ, इसको हम इसकी जगह पे पहुंचा देते हैं। तो ये हो गया बच्चे हमारा स्केल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पर कंप्लीट होता है प्रैक्टिस एट 6.5 का। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिया, लेकिन ये क्या क्वेश्चन नंबर 1 तो अभी बाकी ही है। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, तो इसको आप अच्छे से ऑब्जर्व करो और फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए जिनके आंसर आप लोगों को देने हैं। ठीक है, ये ग्राफ रीड करने आपको आता है ना, जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, किसकी बात करूँ, देखो जैसे ये ग्राफ यहाँ पे जो बनाया गया है दोस्तों, ध्यान से देखना,
जैसे हम इस पॉइंट की ही बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, देखो ध्यान से, ये 35 का मतलब क्या होगा कि जो हमारा क्लास मार्क है ना बच्चे वो है 35, और ये जो 20 है ना ये हो जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी। मतलब कौन से क्लास की फ्रीक्वेंसी 20 है, तो 20 से 30 वाली जो क्लास है इसकी फ्रीक्वेंसी है कितनी, 20, ठीक है। और यहाँ पे क्लास मार्क कितना है, 35। तो ऐसे करके इस ग्राफ को ना रीड करने आपको आना चाहिए, ठीक है। चलो, और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमने क्या दिखाया है बच्चे, मार्क्स दिखाए हैं, ठीक है। और यहाँ पे गैप लिया है दो मार्क्स दिया है, यहाँ पे 2 मार्क्स का गैप थोड़े ना लिया है, यहाँ पे तो 20 मार्क्स का गैप लिया है। देखो एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 20 मार्क्स, इसको ठीक कर लो, यहाँ पे 20 लिख देना, ठीक है। और यहाँ पे वाई एक्सिस पे हमने 1 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स लिए हैं, बराबर। 20 का गैप लिया है कि 10 का गैप लिया है, रुको, यहाँ पे 20 से 30 से 10 मार्क का गैप लिया है। यहाँ पे देखो इन्होंने थोड़ा गलत लिख दिया है, तो भाई देख लो यहाँ पे 10 आएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा कि विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कौन सी क्लास ऐसी है जहां पे सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। तो देखो बच्चे क्लास हम देखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम मतलब क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी यानी कि वाई कोऑर्डिनेट। तो देखते हैं वाई कोऑर्डिनेट कौन से पॉइंट का सबसे ज्यादा है। तो ध्यान से देखो, इसका वाई कोऑर्डिनेट है बच्चे 20, इसका है 40, इसका 50, इसका 60, फिर जाके इधर कम होते जा रहा है। यानी इसी क्लास का, देखो इसी का क्या है बच्चे, इसी का सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसी क्लास के तो ज्यादा है। तो इसका आंसर क्या होगा, कौन से क्लास के नंबर ऑफ स्टूडेंट सबसे ज्यादा है। तो ये देखो ये कहाँ पे आ रहा है, इसका क्लास मार्क। अभी ध्यान से देखना, हाँ मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ, देखो दोस्तों ये है, ठीक है। तो ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि सबसे ज्यादा है, और ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो इसको हम कहते हैं बच्चे क्लास मार्क, ठीक है, यानी बीच वाली वैल्यू, ठीक है। तो बताओ इस क्लास मार्क के लिए क्लास क्या होना चाहिए, तो इसको देख करके आपको अंदाजा लगना चाहिए। देखो ये यहाँ से उठ रहा है, मतलब 65 से, देखो 60 और 70 के बीच में आ रहा है ना आपका 65, मतलब ये वाली क्लास हो जाएगी, यानी 60 से 70 के बीच में 60 to 70 वाली जो क्लास है उसी की फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी है, ये सबसे ज्यादा है, यानी वहीं पर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास कितना आएगा बताओ, तो क्लास आपका हो जाएगा दोस्तों 60 से 70। बात समझ में आई, हाँ ऐसे। तो आंसर आप कैसे लिखेंगे, आंसर ऐसे लिखिएगा कि क्लास 60 to 70 हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी जो 60 to 70 क्लास है ना उसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि राइट द क्लासेस हैविंग जीरो फ्रीक्वेंसी, यानी वो क्लासेस आप लिखो जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चे, जीरो। फ्रीक्वेंसी जीरो का मतलब आप समझते हो वाई कोऑर्डिनेट जीरो होना चाहिए। तो जो भी पॉइंट आपको ये वाई एक्स एक्सिस के ऊपर दिखाई दे रहा है आप समझ जाना उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, जीरो। जैसे ये वाला पॉइंट हो गया एक, और दूसरा पॉइंट ये हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर ना हमसे क्लास पूछा गया है, तो बच्चे इसके लिए क्लास क्या हो जाएगा, 20 से 30 है ना, इसके लिए क्लास क्या होगा बच्चे 20 से 30। और इस वाले पॉइंट के लिए ये क्लास मार्क है हमारा देखो 95, तो इसके लिए क्लास क्या हो जाएगा 90 से 100। मतलब ये दो क्लासेस ऐसे हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चे, जीरो। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, इसका आंसर आपको ऐसे लिखना है कि द क्लासेस 20 to 30 मैंने बताया ना, और 90 to 100 हैव जीरो फ्रीक्वेंसी, यानी ये दो क्लासेस ऐसी हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, जीरो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा कि व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ द क्लास हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 स्टूडेंट्स, यानी 50 बच्चों वाली क्लास कौन सी है, मतलब जिसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है स्टूडेंट्स की 50, वो क्लास कौन सी है। तो आप देखते हैं कि 50 कौन से क्लास में है स्टूडेंट्स, आप चेक करते हैं इधर। तो 50 बच्चे जरा देख लो भैया कहाँ पर है, ये देखो यहाँ पर है, दिख रहा है आप सभी लोगों को, ये रहा। तो ये पॉइंट है हमारा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके जस्ट जब आप नीचे आओगे तो हमारा यहाँ पे क्लास मार्क हो जाएगा बच्चे 55, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। तो क्लास मार्क 55 किसके बीचों बीच आ रहा है, 50 से 60 के बीच में आ रहा है। मतलब इसके लिए जो हमारा क्लास है दोस्तों वो हो जाएगा 50 से 60, ठीक है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, आंसर हम ऐसे लिखेंगे कि द क्लास मार्क ऑफ द क्लास हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 स्टूडेंट्स इज 55। अच्छा यहाँ पे क्लास मार्क पूछा था, देखो बच्चे मुझे लगा यहाँ पे क्लास पूछा है इसीलिए मैं उसका आंसर बता रही थी 50 से 60, लेकिन इसमें क्लास मार्क पूछा गया। तो क्लास मार्क पूछा गया तब तो आपको मेहनत ही नहीं करनी। देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है 50, ठीक है, इसके जस्ट बगल में क्या होता है, क्लास मार्क होता है। तो सीधा सीधा इसका आंसर आप लिख सकते हो 55, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आंसर कि द क्लास मार्क ऑफ द क्लास हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 स्टूडेंट्स इज 55, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा कि राइट द लोअर एंड अपर क्लास लिमिट ऑफ द क्लास हुज क्लास मार्क इज 85, यानी कौन सी ऐसी क्लास है मतलब जो भी जिस भी क्लास की क्लास का क्लास मार्क कितना है 85, उसका हमें मैक्सिमम लिमिट लिखना है। मतलब ये मैक्सिमम नहीं, लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट हमें लिखना है। तो 85 किसकी है फ्रीक्वेंसी, मतलब 85
जो मार्क है क्लास मार्क वो कहाँ पे आ रहा है, ये देखो दोस्तों इधर आ रहा है। 85 कहाँ पे आएगा, 80 और 90 के बीच में, यानी कि यहाँ पर, ठीक है। अब हमें इसका लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट लिखना है। तो बच्चे लोअर क्लास लिमिट तो हमारा 80 हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए क्लास क्या आएगा 80 से 90। तो ये होता है बच्चे लोअर, ये होता है अपर। लोअर क्लास लिमिट इज 80 एंड अपर क्लास लिमिट इज 90। तो आप इधर क्या लिखेंगे बताइए। इधर आपको आंसर लिखना है कि कहा गया, देखो ऐसे आप लिख लीजिएगा कि द लोअर एंड अपर क्लास लिमिट्स ऑफ द क्लास हुज क्लास मार्क इज 85 आर 80 एंड 90, ठीक है। रेस्पेक्टिवली भी यहाँ पे जोड़ दो, चलेगा, है ना, क्योंकि लोअर और फिर अपर है ना, लोअर एंड अपर यहाँ पे लिख देना बच्चे रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली मतलब लाइन से, पहले लोअर है तो पहले लोअर लिमिट है, फिर अपर है तो अपर लिमिट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास 80 to 90, यानी 80 to 90 ये वाले जो क्लास है ना, इसमें कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो ये तो आपको ग्राफ देख करके पता चलेगा। कितना, 80 से 90 बोला है, देखो 80 से 90, ठीक है। इसका पॉइंट कहाँ पे लोकेट किया गया है बच्चे, इधर प्लॉट किया गया है। अब इसमें देख लो कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। देखो 85 तो इसका क्लास मार्क हो जाएगा, दिख रहा है ना आप सभी लोगों को साफ साफ। टेक्स्ट बुक में एक बार देख लेना, ये 85 और 15 है, तो 15 यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी 50 है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चे 50, ठीक है। आई थिंक आप लोग ना इसको देख नहीं पा रहे होंगे, तो कोई बात नहीं, मैंने इसकी तरफ पहले ध्यान नहीं दिया, वरना मैं यहाँ पे ना दूसरे पेन से लिख देती। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो विजिबल होगा ही, आप समझ जाना, ये 15 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास 80 to 90 आर 15। ओके, तो ऐसे आप लिख लीजिएगा, समझ में आ गया। तो ऐसे करके आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना था। बस यहाँ पे ग्राफ देखते जाना है और आपको आंसर लिखते जाना है। और यहाँ पे जो आंसर मैंने ये स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखे हैं उसको आप अच्छे से समझ लेना, और एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछता है वैसे ही आपको आंसर भी लिखना होता है, ठीक है। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा, वो ग्राफ बना करके दे देगा, फिर आपको आंसर लिखना होगा, तो स्टेटमेंट के फॉर्म में ही आंसर लिखेगा, ठीक है। आप पढ़ेंगे ना उसको अच्छे से तो समझ में आ जाएगा कि कैसे लिखना होता है, ठीक है। तो चलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पर हमारा फाइनली जो प्रैक्टिस एट 6.5 है ये होता है कंप्लीट। अब इसके बाद एक और एक्सरसाइज हमारा रह जाएगा प्रैक्टिस एट 6.6, जिसमें हम क्या जानेंगे दोस्तों, पाई डायग्राम के बारे में जानेंगे कि पाई डायग्राम कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तब तक मैंने जितना पढ़ाया है अच्छे से आप लोग रिवाइज करो। अलजेब्रा ज्योमेट्री तो कंप्लीट हो ही चुका है ना। तो पढ़ते रहिए अच्छे से। प्रॉब्लम सेट के भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, यानी सब कुछ मेरी तरफ से हो चुका है। तो बस आपकी बारी है पढ़ने की, ठीक है। तो अभी बोर्ड एग्जाम भी आने वाला है, तो पढ़ना शुरू कर दो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।